अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस, यानी मुख्तसर अंग्रेज़ी जुमले और तासुरात। ये दूसरी वीडियो इंग्लिश फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस के हवाले से, यानी शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस के हवाले से। इससे पिछली वीडियो भी मौजूद है जिसमें मैंने 50 एक्सप्रेशंस आपको सिखाई हैं। आज कुछ और एक्सप्रेशंस देखेंगे जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ आपकी है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। जैसा कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था, कोशिश करें कि जिस तरह आप अल्फाज को सुनते हैं बिल्कुल उसी तरह प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, ताकि अगर आप बेसिक इंग्लिश लर्नर हैं तो शुरू से ही आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर रखें। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको पता चलता रहे। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है डोंट गिव अप, हिम्मत नहीं हारना। इनकरेजिंग फ्रेज है ये। किसी जगह अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि अपनी मेहनत को जारी रखें, कहीं फेलियर हुआ है फिर भी आप कोशिश करते रहें, तो आप कह सकते हैं डोंट गिव अप। नंबर 2, टेक माई एडवाइस, मेरा मशवरा लो। यानी मशवरा आपने अभी तक दिया नहीं है लेकिन आप किसी को मशवरा देना चाहते हैं, आप कह सकते हैं टेक माई एडवाइस। नंबर 3, कीप इट अप, इसे जारी रखें। छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कि जो कोशिश आप कर रहे हैं, जो एफर्ट आप कर रहे हैं उसे आप जारी रखें। नंबर 4, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। इस सेंटेंस को आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कोई फेलियर होता है, तो इनकरेज करने के लिए आप कहते हैं ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। ट्राई इट, कोशिश करो, इसे आजमाओ। ट्राई इट, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ट्राई इट का मतलब है यानी आप पहली दफ़ा किसी से कह रहे हैं, ट्राई करने के लिए कह रहे हैं कि ट्राई इट, इसे कोशिश करो। ट्राई अगेन मीन्स दोबारा कोशिश करो, यानी एक बार आपने कोशिश कर ली है, बट डोंट गिव अप, ट्राई अगेन। नंबर 6, फॉरगेट अबाउट इट, इसे भूल जाओ। फॉरगेट अबाउट इट बहुत छोटा सा फ्रेज है, आपको आसानी से याद रहेगा। अक्सर आप ऐसे भी कहते हैं फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। नंबर 7, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप सिंपल ये कहना चाहें कि कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो आप कहते हैं डजंट मैटर, और अगर ये कहना चाहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो आप सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं या देख रहे हैं, इट डजंट मैटर। नंबर 8 पे देखिए, डोंट वरी, फिक्र ना करें या फिक्र ना करो, डोंट वरी। नंबर 9, डोंट मेंशन इट, इसका जिक्र ना करें, डोंट मेंशन इट। इस सेंटेंस को अक्सर आपने अंग्रेज़ लोगों को वहाँ इस्तेमाल करते हुए देखा होगा जहाँ कोई किसी का शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर डूइंग दिस, तो वहाँ वो लोग कहते हैं डोंट मेंशन इट, या कहते हैं यूर वेलकम। तो आप भी इसे सिचुएशन के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10 की तरफ देखिए, स्टॉप किडिंग, मजाक बंद करो। यानी यहाँ ऐसी मजाक की बात हो रही है कि जिससे कोई हर्ट हो रहा है, यू नो अ काइंड ऑफ बुली अगर कोई कर रहा है तो उसे आप कह सकते हैं स्टॉप किडिंग, मजाक बंद करें। जोकिंग का मतलब होता है यानी किसी को हंसाना मजाक करना, लेकिन किडिंग मजाक का दूसरा पहलू होता है। नंबर 11 की तरफ देखिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ स्पीक लाउडर, बराए करम बुलंद आवाज़ से बात करें। प्लीज़ स्पीक लाउडर। कैन यू रिपीट दैट, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट, किसी ने आहिस्ता बोला है या उसने इतना लाउडली नहीं बोला, आपको समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं कैन यू रिपीट दैट। नंबर 14, इट्स अप टू यू, ये आप पर मुनहसर है। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, ये भी एक एक्सप्रेशन है। आप किसी को कह सकते हैं, कोई आपसे काम के लिए कहता है कि आपको कब तक चाहिए, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम, आप कह सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप इसे कर सकें, प्लीज़ डू इट। नंबर 16 की तरफ देखिए, टेस्ट इट, इसे चखो। कोई चीज़ अगर आप किसी को चखने के लिए कहते हैं तो आप वहाँ पे ये फ्रेज कह सकते हैं, वो छोटा सा है, टेस्ट इट। जैसे आपने कहा था ट्राई इट। बी देयर ऑन टाइम, वक्त पर वहाँ मौजूद होना, बी देयर ऑन टाइम। फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, फॉलो मी। सी यू, मिलते हैं, सी यू।
होल्ड ऑन, ज़रा रुकना। आप किसी को रुकने के लिए अक्सर वेट का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, वेट, रुको। लेकिन होल्ड ऑन आप उस जगह इस्तेमाल करते हैं जब चल रहे हो या कोई आपसे पीछे रह जाए या आप जाके कोई चीज़ लाना चाहते हो, तो आप उसे कह सकते हैं होल्ड ऑन, ज़रा रुकना, मैं ये काम कर लूँ। नंबर 21, cheer up, खुश रहो या खुश हो जाओ, cheer up, come on, चलो भाई। ये भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, आप अक्सर किसी को राज़ी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर नाराज़ हो गया तो आप कहते हैं चलो भाई, come on, forget about it, इसके बारे में भूल जाओ। glad to see you, आपको देखकर खुशी हुई, glad to see you। please count the money, बराए करम पैसे गिने, प्लीज़ काउंट द मनी, यानी आप काउंटर छोड़ने से पहले पैसों को गिन लीजिए। आप कह सकते हैं प्लीज़ काउंट द मनी बिफोर यू लीव। डू यू हैव चेंज, क्या आपके पास खुला है? चेंज का वर्ड आमतौर पर अंग्रेज लोग इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यानी आप पैसों के बदले में दूसरे पैसे, आप इसे ऐसे कह लें, डू यू हैव चेंज, क्या आपके पास खुला है या चेंज है? डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, क्या आप कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? कैशियर के पास आप जाते हैं, वहाँ आपको लगता है कि आपके पास कैश नहीं है इनफ, तो आप कार्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं। दैट कैन बी अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो आप कह सकते हैं डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, क्या आप कार्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं? आई कैंट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कैंट वेट। आर यू डन, क्या आपने काम ख़त्म कर दिया? ये बड़ा प्यारा सा और छोटा सा एक्सप्रेशन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव यू डन योर वर्क, क्या आप अपना काम कर चुके हैं? लेकिन आर यू डन मीन्स किसी भी किस्म का काम हो। आई अपोलोजाइज, माफ़ी चाहता हूँ, यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज। वैसे आमतौर पर माफ़ी चाहने के लिए सेंटेंस होता है आई एम सॉरी, यानी मुझे अफसोस है। लेकिन आई एम सॉरी का मतलब होता है आप किसी से माफ़ी भी मांग रहे हैं या किसी सिचुएशन पे आपको अफसोस है, तो वहाँ भी आप इस्तेमाल करते हैं आई एम सॉरी। लेकिन आई अपोलोजाइज का मतलब होता है आप एक्टिवली किसी से मुखातिब हैं और अपने किए पे माफ़ी मांग रहे हैं, तो उसके लिए अपोलोजाइज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इट्स इन अ सेंटेंस बिकॉज इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, तो आप कह सकते हैं आई अपोलोजाइज, यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ। नंबर 30 की तरफ देखिए, आई एडमायर यू, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, आई एडमायर यू। अक्सर आपने ये भी देखा होगा लोग इस्तेमाल करते हैं आई प्रेज यू, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन आमतौर पर लोग एडमायर वर्ब को इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू प्रेज। हैव अ गुड ट्रिप, सफ़र अच्छा हो। आप किसी को विश करने के लिए ये सेंटेंस कह सकते हैं, आपका सफ़र अच्छा हो, हैव अ गुड ट्रिप। हैव अ गुड डे, आपका दिन अच्छा गुजरे, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड वीकेंड, आपके हफ्ते का अख्ताम अच्छा हो, यानी कल से छुट्टी हो गई है आपकी 1-2 दिन के लिए, तो आप उसको विश कर सकते हैं ऑन दैट डे, हैव अ गुड वीकेंड, आपके हफ्ते का अख्ताम अच्छा हो। या अक्सर हम शॉर्ट एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं हैप्पी वीकेंड। नंबर 34 की तरफ देखिए, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आप पर रहम करे। वेल डन, बहुत खूब, तारीफ़ करने के लिए आप इस फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। नो कमेंट्स, कोई तबसरा नहीं। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते या कोई कमेंट नहीं देना चाहते, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं नो कमेंट्स। दिस इज़ नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ जोक। 39 की तरफ देखिए, बी सीरियस, संजीदा हो जाओ, बी सीरियस। नो ऑफेंस, कोई जुर्म नहीं, नो ऑफेंस। देखिए ये एक्सप्रेशन आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ आपको ये लगता है कि जो कुछ मैंने कहा है या जो कुछ मैं कहने वाला हूँ इससे कोई हर्ट नहीं होगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, नो ऑफेंस। नंबर 41 की तरफ देखिए, कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करो, कॉल मी बैक शॉर्ट सा एक्सप्रेशन है। एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्जी। अक्सर हम ऐसे भी कहते हैं एज यू विश, जैसे आपकी ख्वाहिश। एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्जी। नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। अगर आप ये एक्सप्रेशन देना चाहते हैं कि थोड़ा सा भी नहीं, इसकी थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, नॉट अ बिट। नेक्स्ट है आपका जस्ट अ लिटिल बिट, बस थोड़ा सा, यानी थोड़ी सी इस चीज़ की गुंजाइश है
तो वहाँ पे आप कह सकते हैं जस्ट अ लिटिल बिट। 45 की तरफ देखिए, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं। ये भी शॉर्ट सा एक्सप्रेशन है, लेकिन किसी को रिमाइंड कराने के लिए आप कह सकते हैं डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं। तो ये थे आज के 45 छोटे इंग्लिश के एक्सप्रेशंस जो आपको आसानी से याद रह जाएंगे अगर आप इनको सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे। कोशिश करें जिस तरह से इन अल्फाज को प्रोनाउंस किया जाता है आप भी बिल्कुल उसी तरह से इनको प्रोनाउंस करें। मुकम्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेक्चर लेना चाहते हैं तो जाइए विज़िट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का। जाइए यूट्यूब पे और उसके सर्च बार में टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू देयर। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।